हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो इसके पहले के वर्ष में यानी 4.7 में हमने देखा कृष्ण कह रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म का नाश होता है, धर्म को ग्लानि आती है, तो उसे उभारने हेतु मैं प्रकट होता हूँ। तो उसका ही एक कंटिन्यूएशन है। 3 कारण कृष्ण देते हैं कि मैं क्यों इस भौतिक जगत में आता हूँ। तो कृष्ण कह रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधु का रक्षण करने के लिए, विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्कृतां यानी असाधु, उनका विनाश करने के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, और तीसरा कारण होता है धर्म की संस्थापना करने हेतु भगवान आते हैं। तो यदा यदा ही धर्मस्य और ये परित्राणाय साधना मोस्ट फेमस वर्स है। आप किसी को भी पूछेंगे तो ये वर्स वो बता देंगे, ये श्लोक को वो बता देंगे, राइट। परंतु यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्रक्स जो है ना, हार्डली कोई बताता है, और केवल आचार्य ही उसको बता सकते हैं। और वो है कृष्ण का यहाँ पे आने का सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो है साधुना परित्राणाय साधुना। कृष्ण साधु को बहुत प्रेम करते हैं, वो इस वर्ष में बताते हैं कृष्ण। हालांकि कृष्ण ने बहुत बार बताया है, पर स्ट्रांगली कृष्ण यहाँ पे बताते हैं कि परित्राणाय साधुना, जो भी मेरे भक्त है उनका रक्षण करने हेतु मैं प्रकट होता हूँ। और ये साधु कौन होते हैं? क्या साधु मतलब जिसकी दाढ़ी बढ़ गई, जिसने अपना अपने घर का त्याग कर दिया, उसको साधु कहेंगे? जिसने तिलक लगाया उसको साधु कहेंगे? हालांकि मैं ये जो बाबा जी उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, पर मैं केवल ऐसे पूछ रहा हूँ, क्या आप उस व्यक्ति को साधु कहेंगे जिसने घर छोड़ दिया हो, जिसने तिलक किया हो, जिसने जो एक्सटर्नली अपने आप को बदल दिया हो? क्या वो साधु है? तो नहीं। साधु का मतलब है भगवान का भक्त, जो श्रद्धा पूर्वक भगवान के नामों का चिंतन करता है, लीलाओं का चिंतन करता है और भगवान का प्रचार करता है। साधु को भौतिक जीवन में कुछ भी आसक्ति नहीं होती, वो है साधु, राइट। तो बाह्य वेश बदलने से कोई साधु नहीं होता। साधु की कॉन्शियसनेस, साधु की चेतना कंप्लीटली डिफरेंट होती है असाधु से। अब ये असाधु कौन है? ये दुष्कृति ना कौन है? ये असाधु वो व्यक्ति है जिन्हें इंद्रिय तृप्ति के विषय में बड़ा आकर्षण होता है, इस भौतिक जगत के बारे में बड़ा आकर्षण होता है, राइट। तो साधु वो व्यक्ति है जिसे कुछ भी भौतिक जगत के प्रति आकर्षण नहीं है, उसका आकर्षण केवल कृष्ण है, राइट। तो कोई व्यक्ति कहेगा कि कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृता, राइट। तो कृष्ण ही इज लाइक अ पार्शियल, ऐसे कोई कह सकता है, राइट, कि कृष्ण बड़े पार्शियल है। पार्शियल मतलब भेदभाव करते हैं, साधु असाधु। कृष्ण तो भगवान है, सबको तो एक होना चाहिए, उनको तो सबके प्रति एक होना चाहिए। हाँ, सबके प्रति कृष्ण एक ही होते हैं। जिस प्रकार से ये जो पृथ्वी तल है सबको सबको रहने के लिए जगह देता है, पानी पानी सबकी प्यास बुझाता है, हवा सबको श्वास का इट्स सप्लाइज एयर टू देम फॉर ब्रीथिंग, राइट। तो वो वहां पे द्विधा भाव नहीं करता कि ये साधु है असाधु। इसी प्रकार से भगवान भी जो इन सारी चीजों को बनाते हैं, वो कैसे द्विधा भाव करेंगे, भेदभाव करेंगे? नहीं, वो भी नहीं भेदभाव करते। परंतु जिस प्रकार से कोई अभिभावक है, पेरेंट है, वो देखते हैं कि एक बच्चा बड़ा ही अच्छा है पढ़ाई में,
हाँ, बड़ा ही अच्छा है अपने कर्तव्यों का पालन करने में, परंतु एक बच्चा केवल केवल खेलते रहता है, केवल उदंडता मचाता है, मस्ती करता है, तो पेरेंट्स क्या करेंगे, अभिभावक क्या करेंगे, मारेंगे उसे, डांटेंगे उसे, और उसे लाइन पे आने लाने की कोशिश करेंगे। उसी प्रकार से भगवान को भी किसी से दुश्मनी नहीं है। इन दुष्कृतियों से भी जो असाधु है उनसे भगवान को कुछ भी दुश्मनी नहीं है, राइट। भगवान को दुश्मनी उनके कार्यों से है। जो भी पाप कर्म वो कर रहे हैं उनसे भगवान को दुश्मनी है। भगवान को वो नहीं अच्छा लगता, इसलिए उन्हें सबक सिखाने हेतु भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, उन्हें सबक सिखाते हैं। जैसे रावण हुआ, कंस हुआ, शिशुपाल हुआ, कुंभकर्ण हुआ, उनको आध्यात्मिक स्तर पे लाने हेतु, भौतिक जगत की उनकी जो आसक्ति है उन्हें उसे कम करने हेतु भगवान उन्हें दंडित करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान पार्शियल है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अभिभावक पेरेंट्स जो है वो पार्शियल है, एक बच्चे को ज्यादा प्रेम दे रहे और एक बच्चे को मार रहे हैं। नहीं, दोनों बच्चों को वो एक लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी प्रकार से भगवान का भी यही कर्तव्य होता है, राइट। तो साधु के प्रति भगवान बहुत ही लविंग है, केयरिंग है। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान का आधा काम ये साधु करते हैं। धर्म संस्थापना का काम ये साधु करते हैं, राइट। इसलिए तो भगवान हर बार नहीं आते, अपने भक्तों को भेजते हैं, साधुओं को भेजते हैं, तो ये धर्म को बचाए रखे हैं। कौन रखे है धर्म को बचाए? ये साधु संत पुण्यात्मा धर्म को बचाए रखे हैं। वो प्रचार करते हैं, इसलिए तो धर्म बचा है। नहीं तो धर्म कभी का कोलैप्स हो जाता। तो इसलिए भगवान उन्हें बहुत प्रेम करता है, क्योंकि भगवान का बहुत सारा काम, बहुत सारा समय ये साधु बचाते हैं, इसलिए भगवान उन्हें बहुत प्रेम करते हैं। तो कोई फिर से पूछ सकता है कि साधु जो होते हैं बड़े ही गरीब होते हैं, फक्कड़ होते हैं, देखा ही होगा आपने। हाँ, तो ऐसा क्यों? कृपया मेरे शब्द का विपरीत अर्थ मत निकालिए, यानी कोई कह देगा कि हम भक्ति करने लग जाएंगे तो हमारे पैसे चले जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो मेरे कहने का मतलब है, आपने देखा होगा इन जनरल ऐसे होता है कि जो भक्त होते हैं वो, जो साधु होते हैं वो थोड़े से गरीब होते हैं, पैसों की उनके पास जमा पूंजी नहीं होती। लाइक आपने देखा होगा सुदामा। पर इसका मतलब ऐसा भी मत पकड़ना कि जो श्रीमंत है, जो धनवान है वो भक्त नहीं होते, ऐसा नहीं होता। अम्बरीश महाराज तो बड़े धनवान हैं, पर इन जनरल सर्कमस्टांसेस में बता रहा हूँ कि आपने भी देखा होगा जो आते हैं साधु, कुंभ मेला वगैरह वगैरह, आपने देखा, वृंदावन यदि गए होंगे तो साधु गरीब होता है बेचारे। तो ऐसा क्यों? क्योंकि साधुओं को वैसे भी भौतिक जीवन में कुछ रुचि नहीं होती, और भगवान से वो कदापि इसकी अपेक्षा नहीं करते कि भगवान उनकी भौतिक स्थिति को सुधारे, राइट। वो भगवान से केवल एक ही प्रार्थना करते कि भगवान हमारी चेतना की रक्षा कीजिए। आपको रक्षा ही करनी ना, यहाँ पे क्या लिखा है, परित्राण है साधु ना, मैं रक्षा करने के लिए आता हूँ, राइट। तो साधु क्या प्रार्थना करते हैं, रक्षा कीजिए, हमारी चेतना की रक्षा कीजिए, क्योंकि जो शरीर है वो कभी ना कभी तो छूटने वाला है। आप 100 साल रहेंगे, 200 साल रहेंगे, 250 साल रहेंगे, एक ना एक दिन आपको इस शरीर का त्याग करना ही है। तो साधु क्या कहते हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारी चेतना की रक्षा कीजिए। यदि आप चेतना की रक्षा करेंगे तो हम हर जन्म में आपको याद करके रहेंगे, राइट। इसलिए आप देखेंगे कुंती महारानी को भी, कुंती महारानी के बारे में आपने देखा ही होगा, सुना ही होगा, बहुत ही दुखपूर्ण जीवन होगा, परंतु कभी भी उन्होंने सुख की अपेक्षा नहीं की, सुख की अभिलाषा नहीं की। इनफैक्ट उन्होंने एक प्रार्थना भी की है। उस प्रार्थना में वो कहती है, विपदा संतु यश शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु, विपदा संतु यश शाश्वत। ये विपदा जो है वो आने दीजिए भगवान, आने दीजिए। लेट कैलामिटीज कम अगेन एंड अगेन। क्यों?
आपुनर्भव दर्शनात् विपदा सन्तु यशाश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवताद दर्शनात् यस्यादा पुनर्भव दर्शनात्। क्योंकि कृष्ण जब भी आपदाएं आती है, विपदाएं आती है, तो मैं आपका स्मरण करती हूँ। और आपका स्मरण करना मतलब क्या? इन विपदाओं से, इन आपदाओं से छुटकारा। तो कृष्ण आने दीजिए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही साधु का मूड है। ये साधु साधु का मूड क्या है? जब भी मैं भगवान का स्मरण करता हूँ, मुझे इन सुखों का, दुखों का, इन आपदाओं का कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए साधु क्या कहते हैं? हमारी चेतनाओं का रक्षण कीजिए भगवान। तो इसलिए हम देखेंगे कि साधुओं के पास बहुत बार संपत्ति नहीं होती, धनवान नहीं होते, परंतु उनकी चेतना जो है ना, भगवान के ऊपर फिक्स होती है। हाँ, तो ये है अर्थ परित्राणाय साधु नाम। मैं साधु के रक्षण करने हेतु आता हूँ। और असाधु कौन होता है? असाधु वो व्यक्ति होता है जिसको भौतिक जीवन के प्रति, इंद्रिय तृप्ति के विषय के प्रति बहुत ही इज सो अटैच्ड टू दैट। तो ये होता है असाधु। और कृष्ण उन्हें सबक सिखाने हेतु इस जगत में आते। एक कहानी बताना चाहूंगा। पुंथानम नाम के एक भक्त थे, और वो हर महीना गुरुवायूरप्पन, जो कि केरला में है, बहुत ही सुंदर भगवान श्री कृष्ण के विग्रह है, वहां पे वो जाते थे भगवान के दर्शन लेने। उनके घर से 100 किलोमीटर की दूरी पे ये मंदिर था। तो मंदिर का जो रास्ता था बड़ा ही घने जंगल से जाता था। तो उस समय की बात है जब डाकू वगैरह रहते थे, वो हमला कर देते थे, लूट के ले जाते थे लोगों को। तो ये पुंथानम जी थे, एक दिन जा रहे थे मंदिर में, राइट। घने जंगल से गुजरना था, बड़ी अंधेरी रात थी, चल रहे थे, अकेले थे, राइट। तो बहुत सारे डाकुओं ने उनके ऊपर हमला बोल दिया। तो हमरा जब बोल दिया तो उनको कहा कि आपकी जो भी धन संपत्ति हमें दे दो। उनके पास था ही क्या, तो जो भी था दे दिया। बोले ये दो, वो दो, वो दो। उनके पास एक भागवतम था, भागवतम का बड़ा पुस्तक था। उनको कहा गया कि ये दो, आपने गठड़ी में क्या बांधा है? तो बोले कुछ नहीं है, पुस्तक है, इस आप क्या करेंगे? बोले नहीं नहीं, अभी आप हमसे छुपा रहे हैं, मतलब उसमें जरूर कुछ है, हमें दे दो वो। मैंने कहा कुछ नहीं है, मेरा पुस्तक है, मेरे पास एक ही पुस्तक है, राइट, मैं आपको देने वाला नहीं इस भागवतम को। बोले नहीं नहीं, इसमें कुछ तो आपने छुपाया है, हमें दे दो, दे दो, दे दो। तो बड़ी यू नो क्या बोलते, फाइटिंग हुई वहां पे। ये अकेले थे और सारे डाकू। तो ये जोर जोर से भगवान का नाम स्मरण करने लग गए, नारायण नारायण करके जोर जोर से चिल्लाने लग गए। और तभी एक व्यक्ति वहां पे घोड़े पे आया, और उस व्यक्ति ने अपनी शूरवीरता का पराक्रम दिखा दिया और सब डाकुओं को भगा दिया वहां से। तो पुंथानम बड़े खुश हो गए। पुंथानम ने कहा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक राजा का सेवक हूँ, मैं जा रहा था, गुजर रहा था, तो मैं आपका आवाज सुना, तो मैं यहाँ पे आपकी मदद के लिए दौड़ आया। तो पुंथानम ने कहा कि अब आप आए, बहुत बढ़िया, आपने कृपा की, कर दी, नहीं तो मेरा श्रीमद् भागवतम था, वो ये लोग चुरा के लेके जाते थे, तो आपने मदद की मेरी, इसलिए ये आप एक छोटी सी अंगूठी मेरी तरफ से आपके लिए रख लीजिए। तो मिनिस्टर ने कहा ठीक है, और वो व्यक्ति वहां से चला गया। और उसी रात को भगवान गुरुवायूरप्पन के जो पुजारी थे, उनके सपने में भगवान आए और कहा कि मेरे हाथों में एक अंगूठी है जो मेरे भक्त ने, पुंथानम ने मुझे दी है, जब भी वो कल आएंगे उन्हें आप लौटा देना। तो वैसे ही हुआ। सुबह जल्दी उठे, नहाया धोया, और देखा कि भगवान के हाथ में सच में अंगूठी थी। अभी पुजारी सोच रहे थे कि आ क्या रहेगा सपना, पर सच में अंगूठी थी, राइट। और जब पुंथानम सुबह दर्शन देने आए तो पुजारी ने उनको अंगूठी थी उनकी रिटर्न कर दी, भेंट दी। तो पुंथानम ने देखा तो उनकी आंखों से अश्रु आने लग गए। तब उन्हें पता चला कि जो व्यक्ति था, जो सैनिक था, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परंतु भगवान श्री कृष्ण स्वयं थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान आज भी अपने भक्तों की मदद करते हैं, उनकी चेतना की तो रक्षण करते ही है,
परंतु उनके शरीर की भी रक्षा भगवान करते हैं। इसलिए हमने इस चैप्टर का नाम दिया, बड़ा आप देखिए कि ऑब्जेक्शंस इन द लाइफ of devotees doesn't change the objective of their devotion। देखिए कुंती महारानी कितनी सारे समस्याएं थी, कितने सारे ऑब्जेक्शंस थे, परंतु उनका जो ऑब्जेक्टिव था भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। देखिए कुंताना भी कितने सारे समस्याएं थी, अरे दे देते ना वो भागवतम, अपने जिंदगी से बड़ा था क्या? नहीं, यही करना है। ऑब्जेक्टिव क्या है? भगवान की सेवा करना। मैं नहीं दे सकता भागवतम। तो इस प्रकार से तो ये कितने भी ऑब्जेक्शन आए, इसलिए भगवान क्या करते हैं, इन डिवोटीज का, इन भक्तों का स्पेशल ख्याल रखते हैं। आप मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, मैं भी आपको उतना ही प्रेम दूंगा, लाइक दैट। तो in conclusion, however strong objections or opposition may be in the life of determined devotees, that don't change their objective of devotion। तो कितनी भी समस्याएं आए, भक्त भक्ति नहीं छोड़ते। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भक्ति कभी नहीं छोड़नी है। समस्याएं आएंगी, आप जो भी संत महात्मा आपको पता है, जो भी पुण्यात्मा आपको पता है, देखिए भारत की ऐसी विशेषता है कि आपको हर गली नुक्कड़ में संत आए थे, राइट। कितने सारे संत भारत भूमि पे हो गए थे, उन सब की आप चरित्र पढ़ेंगे तो आपको एक चीज याद आएगी कि हर एक संत बहुत ही बड़ी परेशानियों से गया है। कितनी सारी परेशानियां थी, समस्याएं थी, विपदाएं थी, आपदाएं थी, परंतु इतना सब होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भक्ति का त्याग नहीं किया। ऐसे नहीं सोचा कृष्ण सेवा कर रहा हूं फिर भी इतने प्रॉब्लम से छोड़ दो, ऐसे कभी नहीं किया। तो हमें भी ऐसे नहीं करना है और भक्ति कंटिन्यू करनी है। इसलिए कृष्ण कहते हैं परित्राणाय साधु, में ऐसे भक्तों का रक्षण करने मैं आता हूँ। धन्यवाद। हरे कृष्णा।